मेरे प्यारे भाई बहनों, सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। मैंने जैसा कल बताया था कि मैं नव के नवग्रह के बारे में ये जानकारी देने जा रहा हूँ आज से। सीरीज वाइज पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इस तरह सीरीज वाइज एक दिन में मैं एक ग्रह की जानकारी दूंगा कि प्रत्येक भाव में बैठा ग्रह वो कैसा फल देगा। जैसे कि आज मैं सूर्य ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सूर्य अपने 12 भावों में 1 से लेकर 12, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, इस तरह सीरीज वाइज 12 भावों तक बैठने पर वो क्या क्या फल देगा, आज मैं उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो मैं सूर्य ग्रह के बारे में बता रहा हूँ आज। देखिए, यदि सूर्य आपका प्रथम भाव में बैठ जाए, जिसे बोलते हैं लगन भाव, जहाँ पर पहला भाव होता है, पहले भाव में सूर्य बैठने पर जातक साहसी होता है, वीर होता है, स्वस्थ होता है, दृढ़ इच्छाएं वाला होता है, परंतु आलसी भी होता है, नेत्र रोगी भी होता है, भ्रमणशील भी होता है और स्त्री और पुत्र की तरफ से थोड़ा दुखी भी होता है। पितरोग से पीड़ित होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है और दूसरों से ईर्ष्या करने वाला भी होता है। जिनके लगन में या पहले भाव में सूर्य होता है, उनकी बचपन में कभी भी या कभी भी किसी भी आयु में सिर पर चोट लगने की संभावना बन जाती है। यदि यहीं पर सूर्य कमजोर हो जाए, यहीं पर सूर्य यदि कमजोर हो जाए, कमजोर कब होगा? या तो अपनी शत्रु राशि में हो, या फिर शनि, राहु, केतु से पीड़ित हो, तो सूर्य निर्बल हो जाएगा। तो सूर्य निर्बल जो है क्या देगा आपको? यहाँ पर नेत्रों के रोग दे सकता है, आपको आलसी बना सकता है, आपको श्वास रोग दे सकता है। तो ये जो है आपकी निर्बलता के कारण यहाँ पर ये देगा। परंतु यदि सूर्य यहाँ पर सिंह या मेष राशि का हुआ, अगर लगन में प्रथम भाव में सूर्य यदि सिंह राशि या मेष राशि का, यानी कि उच्च राशि का और अपनी शुभ राशि का हुआ, तो व्यक्ति यशस्वी होता है, बहुत ज्ञानवान होता है, आकर्षक होता है, प्रभावशील व्यक्तित्व होता है उसका। ऐसा व्यक्ति कलाओं का प्रेमी होता है। ऐसा व्यक्ति बलवान और महत्वाकांक्षी होता है। ऐसा व्यक्ति कहीं अच्छे पद पर स्थित होता है, जैसे आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, या फिर अच्छी रैंक की कोई भी ऑफिसर रैंक की, कहीं भी पद जो होता है ऑफिसर रैंक का, वहां पर ये पदस्थ होता है। ऐसा व्यक्ति स्पष्ट बोलने वाला होता है, उदार भी होता है और यशस्वी भी होता है। परंतु यदि यहाँ पर कर्क राशि का लगन में या प्रथम भाव में सूर्य हुआ, तो वो नेत्रों में बहुत बड़ा रोग दे देता है। या नेत्रों को थोड़ा खराब कर सकता है। ये मैंने आपको सूर्य का प्रथम भाव में फल बताया। अब मैं बताता हूँ कि द्वितीय भाव में क्या फल देगा सूर्य। जब सेकंड भाव में आएगा, अगर मान लिया आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें द्वितीय भाव में अगर सूर्य बैठा होगा, तो वो क्या क्या फल देगा आपको। अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए तो जातक धनवान होता है, त्यागी होता है, भाग्यशाली होता है। व्यक्ति धातु विशेष के क्रय विक्रय का कार्य करता है। व्यक्ति सम्मान प्राप्त करता है, ओजस्वी वक्ता होता है ऐसा व्यक्ति। परंतु इस द्वितीय भाव में सूर्य यदि एकारक होकर बैठ जाए,
या शत्रु राशि में बैठ जाए या फिर पीड़ित हो जाए, राहु केतु या शनि से पीड़ित हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति दुर्बल होता है, गलत संगति में रहने वाला होता है, मुख का रोगी होता है, कुटुंब में कलह करने वाला होता है, शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति अधिक खर्च करने वाला होता है और ऐसा जातक ऋणग्रस्त भी रहता है। ये मैंने आपको द्वितीय भाव में बैठने का फल बताया। इसी प्रकार से यदि तीसरे भाव में सूर्य बैठ जाए, यदि आपका तीसरे भाव में सूर्य बैठ गया और अगर अपनी राशि का या उच्च राशि का या मित्र राशि में हुआ और किसी ग्रह से पीड़ित ना हुआ, तो ऐसा जातक प्रतापी होता है, साहसी होता है, पराक्रमी होता है, बुद्धिमान होता है, अपने भाइयों और मित्रों की ओर से अच्छे फल प्राप्त करने वाला होता है, सहायता प्राप्त करने वाला होता है, परोपकारी होता है, निरोग होता है, विख्याति होता है। ऐसा व्यक्ति किसी लेखन या अध्यापन के कार्य में सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अनेक यात्राएं कराता है। परंतु यदि यहाँ पर तीसरे भाव में सूर्य शत्रु राशि में बैठ जाए या पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति चर्म रोग होता है। ऐसे व्यक्ति को हड्डी टूटने का भय रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने भाई बहन या मित्रों के वियोग में दुखी रहने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति हाथ में चोट की संभावना अधिक होती है। ऐसा व्यक्ति अर्थ लाभ की संभावना में भी कमी करता है और ऐसा व्यक्ति यात्राओं में कष्ट पाता है। ये तृतीय भाव का मैंने आपको फल बताया। अब मैं चतुर्थ भाव का फल बताने जा रहा हूं। ये चतुर्थ भाव में सूर्य बैठ जाए तो क्या फल देगा। यदि चतुर्थ भाव में सूर्य अपनी मित्र राशि, स्वराशि या उच्च राशि में बैठ गया तो क्या फल देगा। और यदि अच्छा राशि में बैठा हुआ है या अच्छा बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति अपने अच्छे अच्छे घरों का निर्माण करेगा। उसे माता का पूरा प्यार मिलेगा। उसके घर में हर तरह की सुख सुविधाओं का सामान होगा। ऐसा व्यक्ति एक अधिकारी होता है, जनता का बहुत प्रिय होता है, पिता का भी प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत उन्नति करता है। परंतु यहाँ पर सूर्य शत्रु राशि या पीड़ित बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति क्रूर स्वभाव का होता है, हृदय रोग से पीड़ित रहता है, छाती रोग से पीड़ित रहता है, ईर्ष्यालु होता है, दूसरों की हानि करने वाला होता है, झगड़ालू होता है, स्त्रियों के वशीभूत रहता है, दुर्बल शरीर रहता है, माता को कष्ट देता है, मानसिक चिंताएं घिरी रहती हैं, बंधु बांधवों से शत्रुता रहती है। ये मैंने आपको बताया चतुर्थ भाव में सूर्य बैठने पर क्या फल देता है। अब इसी प्रकार से पंचम भाव में अगर सूर्य बैठ जाए, यानी कि अच्छा बैठ जाए, यानी अपनी राशि का बैठ जाए, अपने उच्च राशि का बैठ जाए या मित्र राशि में बैठ जाए और कारक ग्रह हो आपके में, तो क्या फल देगा। ऐसा व्यक्ति चंचल होता है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति मनोरंजन या साधनों की व्यवस्था में रत भी रहता है। ऐसा व्यक्ति सट्टा या लॉटरी से अचानक लाभ प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति धनी मित्रों से युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति उदारतापूर्वक व्यय करने वाला भी होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है। परंतु यदि यहीं पर शत्रु राशि में बैठ जाए या पाप पीड़ित बैठ जाए, यानी कि राहु केतु शनि से पीड़ित हो जाए या फिर नीच राशि में बैठ जाए, तो व्यक्ति कैसा होता है। ऐसा व्यक्ति अल्प संतति वाला होता है, यानी कि संतान बहुत कम होती है। ऐसा व्यक्ति ठग होता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित रहती है। ऐसा व्यक्ति सट्टे लॉटरी में अपने पैसा गंवा देता है। ऐसे व्यक्ति को मित्रों का साथ नहीं मिल पाता।
ऐसा व्यक्ति हृदय संबंधी पीड़ा से रहता है। ऐसा व्यक्ति पिता के लिए अशुभ कारक होता है। ऐसे व्यक्ति की प्रथम संतान की मृत्यु हो जाती है और ऐसे व्यक्ति का हो सकता है कि संतान ना भी हो। ये मैंने आपको पंचम भाव का फल बताया। इसी प्रकार से षष्ठम भाव का फल बता रहा हूँ। षष्ठम भाव में बैठने पर सूर्य क्या फल देंगे? तो सूर्य अपनी राशि, उच्च राशि, मित्र राशि में अगर सूर्य षष्ठम भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत योगशील होता है। ऐसे व्यक्ति शत्रुहंता होता है। ऐसा व्यक्ति बंधु बांधवों का हितैषी होता है। ऐसा व्यक्ति मामाओं का प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अभिमानी होता है। ऐसे व्यक्ति नौकर चाकर रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छी नौकरी करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति उद्योग या बहुत अच्छा बड़ा उद्योग करता है, या फिर ऐसा व्यक्ति चिकित्सा में भी सफलता प्राप्त कर लेता है। परंतु यदि यहीं पर सूर्य पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए, यानी सूर्य राहु केतु शनि से पीड़ित हो जाए, या फिर नीच राशि में बैठ जाए या शत्रु राशि में बैठ जाए, तो आपका सूर्य यहाँ पर निर्बल हो जाएगा, जिसके कारण आप कामी हो सकते हैं। आपको यात्रा में कलेश करना पड़ेगा। आपको राज सम्मान प्राप्त नहीं होगा। आपके बंधु बांधवों से प्रेम नहीं मिलेगा। आपके शत्रु आपको परेशान करेंगे। आपको नौकरी लगने में कठिनाइयाँ आएंगी। आपको कहीं भी कामयाब होने के लिए विफलता ही प्रदान होगी। इसलिए ये मैंने आपको छठे भाव में बैठे सूर्य का फल बताया। इसी प्रकार से सप्तम भाव में यदि सूर्य अपनी राशि का, उच्च राशि का और कारक ग्रह होकर बैठ जाए या मित्र राशि में बैठ जाए तो क्या फल देगा? परंतु सप्तम भाव में बैठा हुआ सूर्य ज़्यादा अच्छे फल नहीं देता, चाहे वो उच्च राशि का भी हो, चाहे वो मित्र राशि का भी हो, चाहे आपके में कारक ग्रह भी हो। क्योंकि सातवां भाव पत्नी का होता है, व्यापार का होता है। व्यापार के लिए तो सही रहता है, परंतु गृहस्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसी प्रकार से सातवें भाव में अगर अच्छा बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति उच्च स्तरीय मित्रों से सहायता प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, सार्वजनिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यदि थोड़ा खराब बैठ जाए, यानी कि पीड़ित हो जाए, या फिर शत्रु राशि में बैठ जाए या नीच राशि में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति चिंतित होता है। ऐसा व्यक्ति दुष्टात्मा होता है, कामातुर होता है, अति क्रोधी होता है, अभिमानी होता है। ऐसे व्यक्ति को व्यापार में हानि होती है। ऐसे व्यक्ति के पति पत्नी के संबंधों में विच्छेद होता है। स्त्री वर्ग से हमेशा पराजित हो जाता है। ये मैंने आपको सप्तम भाव का फल बताया। इसी प्रकार से अष्टम भाव में यदि सूर्य बैठ जाए तो वह कैसे फल देगा? यदि अष्टम भाव में आपका सूर्य आपके लिए कारक है, उच्च या शव राशि में बैठा हुआ है या मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो आपको गुप्त विद्याओं के प्रति आसक्त करेगा। आपकी मृत्यु अच्छे स्थान पर होगी। आप मृत्यु के बाद भी आपकी यश गाथाएं चलती रहेंगी। आप बहुत धन प्राप्त करेंगे, अनायास जैसे बोलते हैं। आप गुप्तचर विभाग जैसा होता है उसमें आप नौकरी कर सकते हैं। आप खोज के विभाग में जा सकते हैं, जैसे वैज्ञानिक खोज करते हैं हमारे, इसके विभाग में भी आप काम कर सकते हैं। इसकी तरफ आपका रुझान ज़्यादा होगा। या फिर आपका तंत्र मंत्र की तरफ भी, जो गुप्त विद्याओं की तरफ भी अधिक हो सकता है। परंतु यदि अष्टम भाव में सूर्य थोड़ा पीड़ित हो जाए तो आपको चिंतित कर सकता है, आपको रोगी कर सकता है, आपको नेत्र रोग दे सकता है, आपको गुप्त रोग से पीड़ित कर सकता है, आप परिस्त्रीगामी हो सकते हैं, आपकी अनायास मृत्यु भी हो सकती है। ये अष्टम भाव का मैंने आपको फल दिया। इसी प्रकार से नवम भाव में अगर सूर्य बैठ जाए और वो अपनी राशि या किसी अच्छे ग्रह से दृष्टि बन जाए, या फिर उच्च राशि में बैठ जाए, मित्र राशि में कारक ग्रह हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति धैर्यवान होता है, दार्शनिक होता है, बुद्धिमान होता है, स्वरूपवान होता है,
अपने पिता के लिए या अपने पिता के विचारों को बढ़ाने वाला होता है, अपने पिता की एक अच्छी संतान होती है, पिता का नाम रोशन करता है, राज्य सम्मान करता है, बड़ों का विश्वास प्राप्त करता है, आयात निर्यात का बहुत बड़ा कार्य करता है, विदेशों में सम्मान पाता है, भाइयों का सुख मिलता है। परंतु शत्रु राशि में बैठ जाए, अकारक हो जाए या यहाँ पर पीड़ित हो जाए, शनि राहु केतु से पीड़ित हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति गुरु से विचार वैमनस्य रखने वाला होता है, पिता से विचार नहीं मिल पाते, अन्य संप्रदाय के आश्रित होता है, धूर्त होता है, उदार नहीं होता, भाइयों का सुख नहीं मिलता, विदेशों में सम्मान नहीं मिलता। ये नवम भाव का मैंने आपको फल बताया। इसी प्रकार से दशम भाव में यदि सूर्य अपनी राशि, उच्च राशि, मित्र राशि या कारक ग्रह होकर बैठ जाए तो आप पिता के धन से ही आप धनी बनेंगे। आपके अंदर बल साहस बहुत होगा, आप यशस्वी बनेंगे, पराक्रमी बनेंगे, आप भाग्यवान होंगे, आपके बहुत मित्र होंगे, आप कुल गुरु एवं देवताओं में श्रद्धा भक्ति रखने वाले होंगे, आप राजस्व सम्मान प्राप्त करेंगे, आप अनेक संस्थाओं के संरक्षक हो सकते हैं, आप एक अच्छे नेता हो सकते हैं, आप विदेशों में व्यापार करने वाले हो सकते हैं, बहुत प्रसिद्धि आपको मिलेगी। परंतु यहाँ पर अकारक नीच या पीड़ित हो जाए तो जो मैंने फल बताए हैं आपको, इनमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से मैं अब एकादश भाव में बैठे सूर्य का फल बताता हूँ। इसी प्रकार से एकादश भाव में सूर्य यदि अपनी राशि, उच्च राशि, मित्र राशि या कारक ग्रह होकर बैठे हैं तो आप के सारे कार्य या आपकी सारी सफलताएं आपको अपने आप मिलने लग जाएंगी। आप हमेशा प्रसन्न हृदय रहेंगे, आप बहुत बुद्धिमान रहेंगे, आप विचारशील, शक्तिशाली मित्रों की सहायता प्राप्त करने वाले होंगे, आपका प्रभाव बहुत दूर दूर तक होगा, आप बहुत महत्वाकांक्षी होंगे, आपकी कई प्रकार से आयों का, धन का आगमन बना रहेगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। परंतु अकारक, नीच राशि, शत्रु राशि या पीड़ित होकर यहाँ बैठ जाए तो आपको स्वास्थ्य के प्रति चिंतित कर सकते हैं, आपको विचारशील शक्ति कमज़ोर पड़ सकती है, आपको मित्रों की सहायता नहीं मिलेगी, संतान पक्ष से भी आपको चिंतित होना पड़ सकता है, इनमें कमी आ जाएगी। इसी प्रकार से द्वादश फल में, यानी कि अगर 12वें भाव में सूर्य बैठ जाए तो 12वें भाव में सूर्य बैठने पर यदि आपकी कुंडली के कारक ग्रह है, अपनी उच्च राशि, स्वराशि या मित्र राशि में बैठा हुआ है तो 12वें भाव का भी सैया सुख में बहुत कमी करता है सूर्य बैठा हुआ। ये गृहस्थ के लिए यहाँ का सूर्य भी अच्छा नहीं होता। परंतु ऐसा व्यक्ति विदेशों में यात्राएं करता है, अच्छे कार्यों पर धन खर्च करता है, आप की बाईं आंख में थोड़ी खराबी देखने को मिल सकती है। परंतु यदि आपका सूर्य अकारक होकर बैठ जाए, पीड़ित हो जाए या शत्रु राशि में होकर बैठ जाए तो आप बुद्धिहीन हो सकते हैं, आपको दृष्टि दोष उत्पन्न हो सकता है, आप परिस्त्रीगामी हो सकते हैं, आपका हृदय कठोर हो सकता है, आप चाचा ताऊ की ओर से दुखी हो सकते हैं, आप बंधु बांधवों से झगड़े करने वाले हो सकते हैं, आपके व्यापार में धनहानि का घोतक भी है, आपके खर्चे अनियंत्रित हो सकते हैं, आप गलत कार्यों पर खर्चे कर सकते हैं। ये मैंने आपको सूर्य का 12 भावों में क्या फल देंगे मैंने आपको डिटेल से व्याख्या करी है इसकी। यानी कि मित्र राशि,
में बैठ जाए, अपनी सब राशि में बैठ जाए, कारक गृह होकर बैठ जाए तो क्या फल देगा, मैंने ये भी बताया। परंतु अकारक होकर शत्रु राशि में बैठ जाए या फिर पीड़ित हो जाए, मैंने उसका फल भी आपको बताया। अब देखिए, सूर्य आपका मैंने सब 12 भावों में फल बता दिया, कैसे देगा कैसे नहीं। अब आप अपनी कुंडली खोल कर देख सकते हैं कि आपका सूर्य कहाँ पर बैठा हुआ है, आपकी कुंडली में कारक है या नहीं है। यदि आपका सूर्य अकारक होकर भी शत्रु राशि में बैठा हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, तो क्या उपाय आप कर सकते हैं। सूर्य को रोजाना जल देना चालू कर देना चाहिए। आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए 3 बार, एक बार नहीं 3 बार ध्यान लगा के सूर्य के सामने बैठकर आदित्य स्तोत्रम का पाठ करिए, कम से कम 1 साल। ओम घृणी सूर्याय नमः इसका जाप कर सकते हैं। ओम भास्कराय नमः इसका जाप कर सकते हैं। पिता के और बड़े बुजुर्गों का आदर करना सीखिए। अपनी वाणी को बहुत सहनशील बनाइए। आप सूर्य नमस्कार करना सीखिए। आप सूर्य के सामने डेली आधा घंटा बैठिए। इनमें से आप कोई भी 1-2 उपाय लेकर चलिए, आपके सूर्य अकारक होने के बाद भी आपको अच्छा फल देने लग जाएंगे। कोई भी उपाय करिए, उसको पूर्ण विश्वास और ईश्वर के प्रति पूरा आश्वस्त होकर करना चाहिए। यदि आपके मन में कहीं संदेह होगा तो आपको वो उपाय काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बताया पहले भी, कर्मों के आधार पर ही हर ग्रह का फल मिलता है। आपके कर्म अच्छे होंगे तो हर ग्रह आपको अच्छा फल देने लगेगा, परंतु आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आपके जो कारक ग्रह भी हैं अच्छी राशि में बैठे हुए, वो भी आपको अच्छे फल नहीं देंगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने कर्म को सुधारिए, अपने कर्म अच्छे करिए। यदि ये मेरी वीडियो पसंद आए आपको तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी भाई बहनों को राम राम, धन्यवाद।